हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे डीपीएसपी हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक्स के थ्रू पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। कुछ इसमें दे रखे हैं, मतलब इसमें कम ही आर्टिकल दे रखे हैं डीपीएसपी के, हम थोड़े और भी कवर करेंगे। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में आ जाते हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, इन्होंने कहा कि ये नोवल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। दीज आर नोवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब डीपीएसपी होता क्या है बेसिकली? डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं टू द स्टेट। ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है किसको? स्टेट को। और ये इंस्ट्रक्शंस कैसी हैं? लेजिस्लेटिव भी हैं, एग्जीक्यूटिव भी हैं। ठीक है, और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, इन दोनों को मिला के आपके क्या बनते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स बनते हैं। ठीक है, वो वाली इंस्ट्रक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्टेट को मिल रही है, तो बेसिकली वो क्या है? आपका डीपीएसपी है। ठीक है, जो आपके B.R. अम्बेडकर जी हैं, B.R. अम्बेडकर, इन्होंने इसे कहा फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसे डीपीएसपी को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो डीपीई मतलब बेसिकली समझो कि 3 टाइप्स की होंगी। पहला आ जाएगा आपका सोशलिस्ट, दूसरा आ जाएगा आपका गांधीयन, और थर्ड आपका आ जाएगा वेस्टर्न लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये 3 तरह के प्रिंसिपल्स हैं इसमें, बट हम मेनली कौन सा पढ़ते हैं? हम गांधीयन पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ेंगे। और ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे एज यूजल, ताकि साथ साथ ही लर्न हो जाए। ठीक है, तो अब समझो, ध्यान से सुनना है बस। गांधी जी के साथ 3 लोग जाते हैं, 4 पहिए वाली गाड़ी में। ठीक है, जाते कहाँ है? गांव में। 5 गांव में जाते हैं, 5 गांव में जाते हैं लोगों को समझाने। ठीक है, तो इससे हमने 5 गांव में जाते हैं लोगों को समझाने। 3 से याद रखना है, इसमें आर्टिकल 38 पढ़ेंगे हम। 4 से याद रखना है, 0 से शुरू करेंगे हम। 0, 1, 3, 4, 6 और 7। उसके बाद नेक्स्ट हम बोलेंगे 8। 6, 7, 8 कॉन्टिन्यूस में है, और इसके बीच में एक एक का डिफरेंस है। यहाँ पे 2 मिस कर दिया, फिर कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, इन सब के आगे 4 4 लगा देना, क्योंकि वो 4 पहियों वाली गाड़ी में जा रहे हैं ना। और 5 गाँव में जब जाने जा रहे हैं, तो 5 गाँव में समझाने जाएंगे, तो 5 के आगे 0, फिर 5 के आगे 1। बस ये आर्टिकल पढ़ेंगे हम। उसके बाद 38 से शुरू कर देते हैं। अब समझाने क्या चाह रहे हैं वो देखो। गांधी जी कह रहे हैं कि हम सामाजिक व्यवस्था मतलब सोशल ऑर्डर इस तरह से करेंगे कि सभी लोगों का वेलफेयर हो। ठीक है, कि सभी लोगों का भला हो। हम सामाजिक ऑर्डर किस तरह से करेंगे? इस तरह से करेंगे कि सभी लोगों का वेलफेयर हो। पर इसके लिए आप सभी को सबसे पहले क्या क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम आपके गांव में विलेज पंचायत बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके गांव में लोगों को काम दिया जाएगा। ठीक है, और एजुकेशन दी जाएगी। गांव में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएगी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है?
कि जब गांव के लोग छोटे बेस पे काम करते हैं, ठीक है, छोटे बेस पे कोई भी इंडस्ट्री हो, मान लो आपका अपना पापड़ का बिजनेस है, आपका अपना अचार का छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, तो वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में आ जाता है, जो भी गांव की इंडस्ट्री है मतलब। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि सबके लिए एक समान कानून होंगे, ठीक है, तुम्हारे लिए हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे, सबके लिए एक समान कानून होंगे। जो एससी, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, अदर वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा। बस लोगों से निवेदन है ना कि कोई भी लोग शराब का सेवन ना करे, गऊ हत्या ना करे, ठीक है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कोर्ट का मुंह देखना पड़ेगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सब शांति से रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है। ट्रिक समझ आ गई होगी। थोड़ा थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं। फर्स्ट में हमने बोला कि मैं गांव में क्या करूँगा, सामाजिक व्यवस्था मतलब सोशल ऑर्डर इस तरह से बनाऊँगा, सोशल ऑर्डर इस तरह से बनाऊँगा कि सभी लोगों का वेलफेयर हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला पर इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पंचायत बनाऊँगा गांव में, ठीक है। पंचायत बनाने के बाद मैं लोगों को काम दूंगा और बच्चों की एजुकेशन, ठीक है। गांव में कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी। सबके लिए जो कानून होंगे ना वो समान होंगे, मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन, अदर वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा। बस लोगों से क्या निवेदन है, लोगों से निवेदन है कि वो शराब ना पिए, मतलब इंटॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेंट्स, इंटॉक्सिकेंट्स क्या होता है, नशीले पदार्थ, ठीक है, उनका सेवन ना करे, गऊ हत्या ना करे, ठीक है, स्लॉटरिंग, स्लॉटरिंग ऑफ काउ, स्लॉटरिंग मतलब हत्या, गौ हत्या ना करे। अगर उन्होंने ऐसा करा तो उन्हें कोर्ट का मुंह देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जुडिशरी आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो कोर्ट होती है जुडिशरी का ही वो है ना। उसके बाद मैं बस यही चाहता हूँ कि सभी लोग शांति से रहें एंड सुरक्षित रहें। बस हो गए हमारे DPSP ख़त्म। पहला देखते हैं, पहला आपका DPSP है सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, एक ऐसा सोशल ऑर्डर कि लोगों का वेलफेयर हो। उसके बाद 40 क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब विलेज पंचायत बनाई जाएंगी, ऑर्गेनाइज की जाएंगी। नेक्स्ट बोलता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है, मतलब लोगों को असिस्ट किया जाएगा, पूछा जाएगा उनकी दिक्कत परेशानी। इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज, अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग बूढ़े हो गए हैं, तो उन्हें पब्लिक असिस्टेंट दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिफॉर्म से, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेपरेशन ऑफ, नहीं पहले 40, हाँ 47 आ जाता है आपका कि यही इंटॉक्सिकेंट्स को बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद 48 में स्लॉटरिंग ऑफ काउ आ जाएगा। उसके बाद आपका 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को सेपरेट कर दिया जाएगा, किससे, एग्जीक्यूटिव से, ठीक। उसके बाद मतलब जो बेसिकली आपका पार्लियामेंट है ना, उसका आपकी जुडिशरी से कोई लिंक नहीं, ठीक है। पीस 51 में आ जाएगा आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक। इतना ही था इसमें बस। थैंक यू।